शांति। आज हम बाबा के 29 जून 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के मुरली में बाबा ने बच्चों को यही बात से आश्वस्त किया है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। बाबा कहे, अब हमारी नई दुनिया आने वाली है, गोल्डन स्पून इन माउथ होने वाला है, तो तुम्हें सदा देही अभिमानी होकर के रहना है और पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना है। जिस तरह कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि इसी पढ़ाई से तुम्हें ऊंच पद या बेगर टू प्रिंस बनना है। तो बाबा आज हम बच्चों को विशेष पढ़ाई के तरफ ध्यान देने के लिए इशारा कर रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर दिया है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। जब भक्ति मार्ग में बहुत दान पुण्य कोई इंसान करता है तो नेचुरल है कि दूसरे जन्म में उसको उतना ही धन दौलत की प्राप्ति होती है, इतनी ही संपत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि अनेकों की दुआएं प्राप्त है। और दूसरा, जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो बाबा कहे, इस ज्ञान मार्ग में जितना पढ़ाई पढ़ेंगे जीवन के अंदर उतना ही उच्च पद को प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या शाहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। भक्ति में पढ़ाई से कोई राजाई नहीं मिलती है। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जाता है। बाबा कहे, और किसी को ये श्री श्री का टाइटल नहीं दे सकते। सिर्फ शिव बाबा एक ही है जिसको श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है। बाबा कहे, उस नई दुनिया के जिसको अमरपुरी कहा जाता, उसकी महिमा के लिए उसके नाम भी अनेक हैं। कहते भी है स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना। परंतु मनुष्य में इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग, नर्क, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी नहीं जानते।
बाहर का भपका कितना है, तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा कई बार ये बात कहते हैं कि बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मुझे समझते हुए याद करते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। इस पढ़ाई से जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में न आए तो पूछ सकते हो। नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो शाहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा ही जन्म मिलता है। बाबा कहे, अच्छा कर्म करने वाले को शाहूकार घर में जन्म मिलता है, कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा ही जन्म मिलता है। बाबा के पास आते हैं। कोई कोई तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं है। वहां है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता है? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहां तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाता है। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ। विकारों को जानते हैं। छोटे बच्चे नहीं जानते, इतने इनोसेंट होते हैं, इसीलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसा यहाँ कोई हो न सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। वह अपने को उच्च कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई उच्च कुल तो है नहीं। उच्च कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहां कुल आदि की बात नहीं होती। वहां तो एक ही देवता का कुल है ना।
बाबा कहे सतयुग में कोई अलग अलग कुल की बात ही नहीं होती है, वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा है। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देही अभिमानी रहते हैं। दुनिया में, आज की दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, ये भी बाबा का बहुत बड़ा गृहस्थ है। कितने ख्यालात रखते होंगे, बाबा को कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है, ब्रह्मा बाबा को भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किसमें आएंगे? तो सबसे ऊंच में ही तो शिव बाबा की प्रवेशता होंगी। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे एडॉप्ट करता हूं। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत गुह्य बातें हैं ना। यह ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाता है। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूं, ऐसा पवित्र बन रहा हूं। प्रजापिता तो यहां होना चाहिए ना, नहीं तो कहां से आए। बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूं, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे, वहां प्रजा क्या करेगी। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। विश्व का मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे। वो है जिस्मानी पंडे
तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे, तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। जो नोट्स लेते हैं वो भी बाबा कहे अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में यह समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा द्वारा लिखवाते थे लाल अक्षर की पेंसिल से। तो बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर का पत्र आया है। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत होना है, पवित्र बनो। बुलाते भी है, हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है। किस बात की ताकत मिल रही है? राज्य करने की। जो कोई जीत पा न सके, तुम कितने सुखी बनते हो। तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत। सब दुर्गति में है, सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने। सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं तो उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी है कि उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाबा के बच्चे बन जाने के बाद बाबा कहे कोई किस्म का फिक्र तुम्हें नहीं होता है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं। यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनीय हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल न सके, बुद्धि से समझते हैं। इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंभोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो इस बात का, अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है।
जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है, यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, बाप को याद करने की। घड़ी घड़ी बाबा की याद बनी रहे, तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं, मन मना भव। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। बाबा कहे उन लोगों के अंदर भी कोई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो कितना अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। कुछ दिन पहले भी बाबा की ये मुरली हम सभी ने सुनी कि बाबा ने कहा, तुम्हें कभी भी बाबा से रूठ करके हाथ नहीं छोड़ना है। तो कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं, है ना। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ, उनको तो प्यार से याद करो। हाँ? बुद्धि योग बाप से लगाओ और उनको प्यार से याद करो। बाबा, हाँ, बाबा सिखाते कैसे याद करना है। बाबा, बस आपको ही याद करते करते हम घर में आ जाएंगे। हम परम धाम चले जाएंगे। ये शरीर छोड़ करके जाएंगे अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। पुराना घर माना पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल देना है। आज का मीठा वरदान है, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन भी पिंजड़ा है। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभाने हैं, लगाव से नहीं। तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है।
यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ता बन गए, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन न हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। और आज का स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। तो आज की मुरली से हम अपने अंदर दृढ़ संकल्प यही लेते हैं कि जैसे आज बाबा ने पढ़ाई की तरफ हमारा अटेंशन खिंचवाया, तो हमें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, जैसे बाबा ने कहा, कोई भी प्रकार का कर्म बंधन हमें क्रिएट नहीं करना है और इतने श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो आने वाले समय में भी बहुत अच्छे शाहूकार राजाई घराने में हमारा जन्म हो। और दूसरा, आज के वरदान से हम यही दृढ़ संकल्प लेते हैं कि ट्रस्टी होकर के रहना है। बंधन या संबंधों के पिंजड़े में, चाहे शरीर का हो, संबंध का हो, ये भी एक प्रकार का बंधन ही है। या तो बाबा के जो सूक्ष्म मन का बंधन है, क्या करूं, कैसे करूं, इनसे भी फ्री हो जाओ। किसी बात का फिक्र हमें करना नहीं है। आज सारा दिन इसी बात पर अटेंशन रखना है और जितना हो सके अपने संकल्पों के धन को बचाते जाना है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.